नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में अब तक 10 नए मामले, 5 हमीरपुर व 5 कांगड़ा से 8 मरीज हुए ठीक। जयराम ठाकुर ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के न्यूज़लेटर का किया विमोचन। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में होगा। मुकेश बोले, हेल्थ डिपार्टमेंट में की गई सभी खरीद पर जारी हो श्वेत पत्र। रणधीर और पठानिया का तीखा हमला, लपेटे में लिए वीरभद्र विक्रमादित्य से पूछा सवाल। स्वास्थ्य विभाग के लेन देन वाले ऑडियो वायरल मामले में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पहुंची डीसी के दरवाजे पर। सीएम जयराम से मिले शराब कारोबारी, ठेका नीलामी की कीमत आधी करने को आवाज बुलंद। पड़ोसी राज्यों से टिड्डी दल के हमले को लेकर हिमाचल में अलर्ट। कोरोना संकट के बीच सरकारी विभागों को अपने कार्य शुरू करने की अब नहीं लेनी होगी अनुमति। पालमपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का आग्रह। सीमा समाप्ति का हवाला देकर 108 एम्बुलेंस चालक ने रात को बीच रास्ते में छोड़ दी गर्भवती महिला। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 5 मामले कांगड़ा और 5 ही हमीरपुर के सामने आए हैं। वहीं आज 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसमें कांगड़ा से 4 और हमीरपुर से 4 मरीज शामिल हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 291 पहुंच गया है। साथ ही एक्टिव केस 201 हैं। 85 लोग ठीक हुए हैं, 5 की मौत हुई है। कोरोना को लेकर नंबर 1 पर चल रहे हमीरपुर जिला में 98 मामले हो गए हैं, जिसमें से 84 एक्टिव केस हैं। साथ ही 13 ठीक हुए हैं, 1 की मौत हुई है। कांगड़ा जिला में कुल आंकड़ा 74 है, एक्टिव केस 49 हैं। 24 मरीज ठीक हुए हैं, 1 की मौत हुई है। हिमाचल में अब तक 1498 सैंपल जांच के लिए आए हैं। इसमें 505 नेगेटिव रहे हैं। 1498 की रिपोर्ट का इंतजार है। हिमाचल में अब तक 33,937 सैंपल जांच को लिए जा चुके हैं। इसमें 32,635 नेगेटिव आए हैं। 291 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। 1011 की रिपोर्ट का इंतजार है। राज्य सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है और अब इस भाषा को और अधिक व्यवहारिक व सरल बनाने के प्रयास होने चाहिए ताकि इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज़लेटर का विमोचन करने के बाद ये बात कही। सीएम ने कहा कि बोर्ड द्वारा न्यूज़लेटर को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में लाने का प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम भी शुरू किया है। जयराम ने कहा कि बोर्ड को सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करना चाहिए ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी शासन में स्वास्थ्य विभाग में हुई तमाम खरीदारियों पर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे और साथ ही सरकार हाल ही में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के ताक पत्र और स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश से जांच करवाए या फिर हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की तह तक जाकर बाकी गुनहगारों को सामने लाने के लिए कदम उठाए। कोरोना संकट में स्वास्थ्य विभाग में हुआ खरीद घोटाला जाहिर तौर पर देशद्रोह की परिभाषा में आता है। इसलिए इस मामले में सरकार को सरकारी तंत्र में विश्वास कायम करने के लिए व्यापक कदम उठाने चाहिए। लॉकडाउन लगने के उपरांत अब तक जितनी भी खरीद बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाई की गई है, उन्हें भी सार्वजनिक किया जाए। अग्निहोत्री ने दलील दी कि कुछ समय पहले ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बदला गया था और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सीएम जयराम ठाकुर के अधीन कार्य कर रहा है, इसलिए सरकार को सारे मामले से पर्दा उठाना चाहिए। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस के हमलों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा व नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर चल रहे हो, उस पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदैव भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी का उदाहरण है कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में हुए सैनिटाइजर घोटाले के बाद प्रदेश की जयराम सरकार ने न केवल स्वास्थ्य निदेशक को पद से हटाते हुए निलंबित कर दिया, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार भी करवाया गया है। रणधीर ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो हल्ला करना शोभा नहीं देता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर कोई आरोप नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने इस्तीफा देकर नैतिकता का उदाहरण पेश किया है।
कोविड-19 महामारी के बीच हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लेन देन वाले ऑडियो वायरल मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को डीसी कांगड़ा के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इसमें कांग्रेस ने हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच की मांग उठाई है। पार्टी के जिला कांगड़ा अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि बीजेपी शासन में स्वास्थ्य विभाग में हुई तमाम खरीदारियों के पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करवाएं या फिर हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की तह तक जाकर बाकी गुनहगारों को सामने लाने के लिए कदम उठाए। इस समय दुनिया सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। वैश्विक महामारी ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखी है। इस संवेदनशील दौर में स्वास्थ्य विभाग में हुआ खरीद घोटाला जाहिर तौर पर देशद्रोह की परिभाषा में आता है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश भर में शराब से जुड़े कारोबारी आज सीएम कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम जयराम ठाकुर के सामने रखा। कारोबारियों ने ठेकों की नीलामी कीमत को 50% कम करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर ठेकों की नीलामी कीमत कम हो जाती है तभी कारोबारी काम कर पाएंगे, नहीं तो ठेकों को बंद कर चाबियां एक्साइज विभाग को दे देंगे। साथ ही कारोबारियों ने ये भी चेताया कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होंगे। वहीं सीएम ने सभी आए हुए लाइसेंसियों को आश्वासन दिया कि इस विषय पर एक्साइज विभाग से चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई सही निर्णय लिया जाएगा। शराब कारोबारियों की माने तो शराब के ठेकों की नीलामी 13 मार्च से 18 मार्च के बीच हुई, जिसमें 90% रिन्यू प्रणाली के तहत ठेकों को लिया गया है। लेकिन लॉकडाउन के चलते व्यापार से जुड़े कारोबारियों को करोड़ों रुपए घाटा उठाना पड़ा। कोरोना संकट के बीच पड़ोसी राज्यों से टिड्डी दल के संभावित हमले के मद्देनजर हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे ने दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूचना मिल रही है कि पड़ोसी राज्यों के बाद प्रदेश के निचले इलाकों में फसलों को टिड्डी दल नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके मद्देनजर सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर छिड़काव के लिए दवाई मंगवाई है। पड़ोसी राज्यों से सटे ऊना, कांगड़ा, सोलन व नालागढ़ के इलाकों में टिड्डी दल के हमले की संभावना है। कृषि विभाग टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखे हुए है तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी विभागों को अब अपने विभागीय कार्य शुरू करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। डीसी चंबा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों को किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन विभाग को अपने कार्य और कार्यस्थल के नाम के अलावा अनुपालना अधिकारी की सूचना जिला प्रशासन के अलावा एसपी, संबंधित एसडीएम और डीएसपी के अलावा श्रम कार्यालय को देनी लाजमी होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि जिला में संचालित निजी क्षेत्र के उद्यम भी बिना अनुमति के अपने कार्य शुरू कर सकते हैं, पर उन्हें भी इसकी पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को कार्य और कार्यस्थल के नाम और अनुपालना अधिकारी के नाम पर संपर्क नंबर के साथ देनी जरूरी होगी। आदेश में ये व्यवस्था दी गई है कि जिन उद्यमों में 20 से ज्यादा कामगार अथवा कर्मी कार्यरत होंगे, उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की मांग की है, ताकि समूचे उत्तरी पश्चिमी
हिमालय क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके। इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि वर्ष 1993 में मणिपुर के इम्फाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के 6 राज्यों के महाविद्यालयों को इसके साथ जोड़ा गया था। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने बिहार के पूसा में एक और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई। जयराम सरकार ने कहा कि उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 3.1 करोड़ की जनसंख्या वास करती है और कुल 3,31,993 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित राज्य तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य फैले हैं। ये पूरा क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध है और इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, पानी और वन की प्रचुरता होने के कारण ये क्षेत्र विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कांगड़ा में सीमा समाप्ति का हवाला देकर 108 एम्बुलेंस चालक ने एक गर्भवती महिला और उसके परिजनों को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। वंदना कुमारी पत्नी वीर सिंह गांव कोट पलाहड़ी तहसील नूरपुर को शाम करीब 8 बजे डिलीवरी के लिए नूरपुर अस्पताल लाए थे। वहां से डॉक्टर ने इसे टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। महिला के परिजन 108 एम्बुलेंस में बिठाकर करीब 11:30 बजे रात टांडा के लिए निकले, लेकिन 8 किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस की ड्राइवर ने एम्बुलेंस को रोक दिया और कहा कि अब मेरी सीमा समाप्त होती है, इससे आगे वे नहीं जा सकता। उसने गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को भड़वार नामक स्थान पर उतार दिया तथा वापस नूरपुर आ गया। महिला रात के अंधेरे में करीब 1 घंटा भड़वार में ही बैठी रही। 1 घंटे के बाद उसके परिजनों ने एक प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया तथा उसे करीब 1:30 बजे टांडा मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर जाते ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई तथा उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।